हेलो, नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे थे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इंडोकारियन ग्लैंड्स। हमने 3 कंप्लीट कर लिया था और आज हमारी चौथी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ने वाले हैं, जो क्या है अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे एड्रिनल ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इसमें 2 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है कि अधिवृक्क ग्रंथि का जो अगला भाग है वो क्या कहलाता है, दूसरा क्या है कि इससे कितने प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपको एक छोटी सी हम बात बताएं कि जब हमारे सामने अचानक से स्नैक आ जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रोड हादसा होते होते बचता है, या फिर कभी कभी किसी एक्सीडेंट की सूचना किसी से हम सुन लेते हैं कि भाई उनका एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होता है हमारे अंदर हल्का सा बेचैनी महसूस होने लगती है। या हमें अगर कोई दौड़ा ले तो हम अचानक से तो हम बहुत तेज़ से भागते हैं। अगर कोई जानवर दौड़ा ले तो बहुत तेज़ से भागते हैं, बहुत तेज़ से भागते हैं। मतलब हमारा शरीर ऑटोमेटिक इतना तेज़ भागता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कितनी कम समय में कितनी ज़्यादा दूरी तय कर ली है। तो जब हमारे सामने कोई अचानक से हादसा होता है या किसी हादसे में हम फंस जाते हैं तो हमारे साथ शरीर में पसीना आना शुरू होता है, और पसीने के साथ साथ में क्या होता है कि हमारे शरीर कांपना शुरू कर देता है और हम भागना शुरू कर देते हैं, उस चीज़ से बचना शुरू कर देते हैं। तो उस समय हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है, जिस हार्मोन्स का नाम क्या है बेटा, नॉरएड्रेनालिन या एड्रेनालिन। ठीक, ये हार्मोन्स है जो तनाव के समय, चिंता के समय और क्या करता है बेटा, दुर्घटना के समय रिलीज होता है। अब ज़्यादा तनाव और चिंता लेने से क्या होता है कि एंग्जाइटी होने लगती है। तो ये जो हार्मोन्स है, ये जो हार्मोन्स है एंग्जाइटी के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो अब शुरू करते हैं, हम अपनी कहानी बताते हैं। शुरू करते हैं कि मानव में जो बेटा प्रत्येक वृक्क, मतलब वृक्क का मतलब क्या होता है, किडनी होती है। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पर आपको मैंने ये ह्यूमन उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया है, वहाँ पर ह्यूमन एक्सक्रीशन पढ़ाया है। ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम में आप जाओ, वहाँ पर मैंने किडनी के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया है। ठीक, तो यहाँ पर हमको सिर्फ इतना समझना है बेसिक में कि मनुष्य के प्रत्येक वृक्क के अगले सिरे पर जो मानव की किडनी होती है, जो मनुष्य की किडनी होती है, किडनी जो होती है वो सेम के बीच के आकार की होती है, और ये क्या पाई जाती है, कशेरुकीदंड के दोनों तरफ पाई जाती है। यानी कि ये यहाँ पर पाई जाती है, एक इस तरफ पाई जाती है, एक इस तरफ पाई जाती है। ठीक है, तो जो बेटा किडनी होती है उस किडनी के अगले सिरे पर, ठीक, यानी कि आकार में कुछ ऐसी होती है। ठीक, तो उसका अगला सिरा यहाँ पर होता है ना, मैंने वहाँ पढ़ा रखा है, सिर्फ सेम ऐसी ही होती है। यहाँ पर जो होती है वहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, एक ग्रंथि पाई जाती है, जिस ग्रंथि का नाम क्या होता है, एड्रिनल ग्रंथि, या फिर उसको अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो पहली बात, अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो मनुष्य के जो वृक्क होते हैं यानी किडनी होती है, उस किडनी के ऊपर एक ऐसे आकार की, है ना, मैंने यहाँ बना दिया है, एक इस आकार की जो है ग्रंथि पाई जाती है। उससे बेटा हम क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, या फिर एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। अब बताओ, एड्रिनल ग्रंथि की जो कहते हैं कि अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। ठीक, अब इसका जो है भार कितना होता है, ये मान लीजिए किडनी के ऊपर पाई जाती है, तो इसका वजन कितना होता है। तो जो आपकी एड्रिनल या फिर अधिवृक्क ग्रंथि है, इस ग्रंथि का भार लगभग 4 से 6 ग्राम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। कितना होता है, 4 से 6 ग्राम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस ग्रंथि का बाहरी भाग। जो एड्रिनल ग्रंथि है, इस ग्रंथि का जो बाहरी भाग होता है, वो बाहरी भाग क्या कहलाता है, बाहरी भाग बेटा कार्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्टेक्स कहलाता है। और अंदर वाला भाग क्या कहलाता है बेटा, मेड्यूला कहलाता है। क्या कहलाता है, मेड्यूला कहलाता है। तो ध्यान रखना, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक, ये 2 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ, इनको आपको ध्यान में रखना है कि जो अधिवृक्क ग्रंथि है, ठीक है, उसका अगला भाग और जो है अंदर वाला भाग, यानी बाहरी भाग और जो है भीतरी भाग, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है कि जो बाहरी भाग होता है उसे कार्टेक्स कहते हैं। हालांकि क्वेश्चन ये आता है कि कार्टेक्स कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन ये बनता है कि कार्टेक्स कहाँ पाया जाता है। तुमको बताना है कार्टेक्स क्या बेटा, अधिवृक्क ग्रंथि का बाहरी भाग है। ठीक है, ये कार्टेक्स कहलाता है। अब बात करते हैं, इस ग्रंथि के 2 हिस्से होते हैं। ठीक, वैसे जैसे पीयूष ग्रंथि मैंने बताया था, अग्रपिंड और पश्चपिंड और मध्यपिंड। मध्यपिंड तो नाम मात्र का था ना, लेकिन अग्रपिंड और पश्चपिंड ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर भी वैसे ही अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है, इसके 2 हिस्से होते हैं। एक जो हिस्सा होता है बेटा, पहला हिस्सा क्या कहलाता है, अधिवृक्क वल्कुट कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिवृक्क वल्कुट। और दूसरा क्या कहलाता है बेटा, अधिवृक्क मज्जापिंड कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिवृक्क मज्जापिंड कहलाता है। अब हार्मोन्स निकलते कहाँ से, तो बेटा हार्मोन्स अधिवृक्क वल्कुट से जो निकलता है, ये अधिवृक्क वल्कुट जो होता है ये लगभग 80% भाग बनाता है किसका, एड्रिनल ग्रंथि का। जो आपकी
एड्रिनल ग्रंथि है, इसका 80% जो भाग है वो किससे बना होता है बेटा? अधिवृक्क वल्कुट से बना होता है। शेष बचा 20% भाग किससे बना होता है? अधिवृक्क मज्जा पिंड से बना होता है। अब ये दोनों हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। अधिवृक्क वल्कुट से जो हार्मोन्स निकलता है वो हार्मोन्स दो प्रकार से निकलते हैं। एक निकलता है बेटा पहला हार्मोन्स मिनरेलोका कार्टियोसाइड्स। क्या निकलता है बेटा? मिनरेलोका कार्टियोसाइड। ठीक, ये जो मिनरेलोका कार्टियोसाइड निकलता है, ठीक है, ये जो निकलते हैं इनका एक समूह बनता है। ठीक, ये निकलते हैं तो ये अपना एक समूह बनाते हैं। उस समूह को क्या कहते हैं बेटा? हम एल्डोस्टेरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डोस्टेरॉन कहते हैं। एल्डोस्टेरॉन क्या है? तो कहेंगे बेटा एल्डोस्टेरोन जो आपका है वो मिनरेलोका कार्टियोसाइड के हार्मोन्सों का समूह है। ठीक, अब ये क्या करते हैं? इनका काम क्या बेटा? ये जो आपके रक्तदाब है, ब्लड प्रेशर उसको मेंटेन करते हैं। किसको मेंटेन करते हैं? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। ठीक, ये ध्यान में रखना है। अब दूसरा क्या होता है? दूसरा अधिवृक्क वल्कुट से हार्मोन्स कौन सा स्रावित होता है? वो होता है ग्लूकोकार्टिकासाइड। कौन सा? ग्लूकोकार्टिकासाइड्स। अब देखो इसमें क्या होता है बेटा? इसमें से निकलता है कार्टिसोल। क्या निकलता है? कार्टिसोल निकलता है। वो जो कार्टिसोल है वो क्या करता है बेटा? प्रोटीन विखंडन, ठीक है, संश्लेषण, ठीक है, ये जो आंतरिक क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करता है। प्रोटीन बनाना ना, प्रोटीन तोड़ना, ये सब काम किसका है? कार्टिसोल का है। ठीक, अब आते हैं अधिवृक्क मज्जा पिंड पर आते हैं। तो बेटा जो हमारा अधिवृक्क मज्जा पिंड है ये क्या करता है बेटा? इससे दो हार्मोन्स निकलते हैं। इंपॉर्टेंट तो यही दो हैं। अगर मैं आज की क्लास की बात करूं कि इस क्लास का सार क्या था, तो मैंने कहा सिर्फ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। एक तो कार्टेक्स मेडुला कहाँ होता है, दूसरा एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन। ठीक, एड्रीनेलिन एंड नॉर एड्रीनेलिन। तो अब बेटा जो नॉर एड्रीनेलिन है इसकी हम बात करें तो ये दोनों हार्मोन्स जब हम बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं, अगर हम जंगल में घूम रहे हैं और हमको शेर एकदम से हमारे सामने आ जाए, हमको दौड़ा ले, तो हम आंधी की रफ्तार से भागेंगे। तो जो भाग रहे हैं ना उस समय तनाव की स्थिति में ये हार्मोन्स नियंत्रित होता है। वो ये सबसे ज़्यादा क्या करता है बेटा? ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक है, सबसे ज़्यादा। इसलिए कहा जाता है कि आप स्ट्रेस मत लो, तनाव मत लो, वरना ये हार्मोन्स निकलेगा कौन? एड्रीनेलिन या फिर नॉर एड्रीनेलिन, जो आपकी ह्यूमन बॉडी के लिए क्या सही नहीं होता है, सही नहीं होता है। तो ये थी आज की ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसमें हम कौन सी ग्रंथि देख रहे हैं? अधिवृक्क ग्रंथि देख रहे थे। आप एक बार इसको पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण है। एक जो चैप्टर आपका चल रहा है, इस चैप्टर में कह सकते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि और पादप हार्मोन्स दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसको पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे पादप हार्मोन्स के बारे में। तो इसका नोट्स बना लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, लगातार देखते रहिए। क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।